destruction, danger and mystery। दोस्तों ब्रेस योरसेल्फ, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी मिस्टीरियस जगह के बारे में बताएंगे जो आपकी इमेजिनेशन को चैलेंज करेगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी। इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर नॉर्थ अटलांटिक ओशन में ये ट्रायंगुलर रीजन 3 पॉइंट से मिलकर बना है, जिसका पहला पॉइंट बरमूदा है, दूसरा पॉइंट मायामी है और तीसरा सैन जुआन है, जो कि मायामी से 1600 किलोमीटर दूर है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की जर्नी हमें ले जाएगी डेविल्स ट्रायंगल की ओर। दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां हर कुछ पॉसिबल है, लेकिन सब कुछ एक्सप्लेन नहीं हो सकता। बरमूदा ट्रायंगल एक मिस्टीरियस और डेंजरस लोकेशन की कैटेगरी में आता है। यहाँ प्लेन्स गायब होते हैं, शिप्स का पता नहीं चलता और लोगों की कहानियाँ कही जाती हैं जो हमेशा के लिए इस ट्रायंगुलर एरिया से जुड़ी रहती हैं। अब बात करते हैं फ्लाइट 19 इंसिडेंट के बारे में। फ्लाइट 19 का हादसा एक मिस्टीरियस फ्लाइट से जुड़ी हुई एक घटना थी जो 5 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसमें 5 एरोप्लेन्स और 14 यंग पायलट्स प्रेजेंट थे। ये फ्लाइट अटलांटिक ओशन के किनारे से फ्लोरिडा की तरफ जा रही थी। फ्लाइट 19 की टीम के 5 एयर बॉम्बर्स का संपर्क खत्म हो गया और उनका कोई पता नहीं चला। दोस्तों बरमूदा ट्रायंगल में कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां मैग्नेटिक एनोमलीज बहुत ज्यादा होती हैं। ये एनोमलीज कंपास रीडिंग को डिस्टॉर्ट कर सकती हैं, जिसकी वजह से शिप्स एंड एरोप्लेन्स अपने रास्ते से भटक जाते हैं। देयर आर मैनी थ्योरीज जो इस ट्रायंगल के राज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। जैसे एटलांटिस थ्योरी में चार्ल्स बर्लिट्स ने बताया कि द लॉस्ट सिटी एटलांटिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सीडेंट्स। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल फोर्सेस की वजह से होता है, जबकि दूसरे कहते हैं कि मैग्नेटिक एनोमलीज और मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से ये सब होता है। लेकिन जो थ्योरी सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई वो है मीथेन हाइड्रेट्स की थ्योरी। ये एक नेचुरल गैस मीथेन का कंपाउंड है जो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर कंडीशंस पर सॉलिड फॉर्म में ओशन पर डिपॉजिट हो जाता है। जब ये हाइड्रेट्स अनस्टेबल होते हैं तो वो मीथेन गैस के थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल रिलीज करते हैं। बरमूदा ट्रायंगल में पाए गए मैग्नेटिक एनोमलीज और मीथेन हाइड्रेट्स के साइंटिफिक कनेक्शन को समझने के लिए हमको एक फिनोमेना समझना होगा जिसका नाम है हाइड्रेट डिसोसिएशन। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ये हाइड्रेट्स का सडन रिलीज होता है तो वो वाटर में बबल्स क्रिएट करते हैं। ये बबल्स सरफेस तक पहुंचकर बर्स्ट हो सकते हैं और इस प्रोसेस में मीथेन गैस एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। दोस्तों इस गैस के सडन रिलीज से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस क्रिएट होती है जो नेविगेशन सिस्टम्स को डिस्टर्ब कर सकती है। दोस्तों ये एक साइंटिफिक थ्योरी है और इसमें अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक फैसिनेटिंग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है बरमूदा ट्रायंगल के मिस्ट्रीज को समझने में। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक पैरानॉर्मल जोन है जहां सुपरनैचुरल फोर्सेस का इन्फ्लुएंस होता है, और फिर वो लोग जो साइंटिफिक थ्योरीज पर विश्वास करते हैं जैसे कि मीथेन हाइड्रेट्स या मैग्नेटिक एनोमलीज। बरमूडा ट्रायंगल पिछली पीढ़ी के लिए एक पहेली था, अब पहेली नहीं है, वो एक पुराने ज्वालामुखी की जगह है। जब हम इंसिडेंट की बात करते हैं तो 5 दिसंबर 1945 को एक ट्रेनिंग फ्लाइट जिसमें 5 नेवी बॉम्बर्स और उनके 14 क्रू मेंबर्स गायब हो गए। सर्च ऑपरेशन के बाद भी उन्हें कोई ट्रेस नहीं मिला और 1918 में यूएस नेवी कार्गो शिप वैनिश्ड हो गया था, जिसमें 309 क्रू मेंबर्स एंड पैसेंजर्स का आज तक कोई पता ही नहीं चला। डॉगलास DC-3 एक एयरबॉर्न ट्रांसपोर्ट DC-3 एयरप्लेन था, लॉस्ट इन द बरमूदा ट्रायंगल, द मोस्ट फेमस अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल में छिपे राज अभी तक सुलझ नहीं पाए हैं, लेकिन एक बात तो पक्की है, इसके रहस्यमय खेल हमारे मन को हमेशा खींचते रहेंगे।
है।